हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड वेलकम टू लबासना कॉलिंग। हम पॉलिटी कर रहे थे जैन 2020 विजन आईएएस की बुकलेट से। हमने जो ये नया एक जो है सिलेबस कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको विजन आईएएस की सभी मंथली बुकलेट्स कवर कराने वाली हूँ। मैंने जैन से स्टार्ट किया, अभी जून चल रहा है और आपको मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको सभी टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि 4 अक्टूबर अनाउंस हो चुका है 2020 प्री के लिए। टाइम बहुत कम है, आप सब लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्दो सभी कर रहे हैं तो जस्ट बूस्ट अप योर एनर्जी एंड स्टार्ट डूइंग इट विद फुल एंथुसियाज्म। सो हम लोग 3 टॉपिक यहाँ पे 3 आई गेस 3 टॉपिक्स आर डन। फर्स्ट वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है बहुत जल्दी, और मैं आगे की सभी आपको जितना जल्दी हो सकता है सभी जो है मंथ्स की बुकलेट कवर कराने की कोशिश यहाँ पे करने वाली हूँ। विजन आईएएस भी आपकी अच्छी एक मंथली बुकलेट है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं एंड आई ऑल्सो प्रेफर इट। आप कोई भी बुकलेट कवर कर सकते हैं, टॉपिक्स न्यूज़ करंट अफेयर सबका सेम रहता है, सच कुछ नहीं है। हाँ, आई पर्सनली प्रेफर इट, सो इफ यू लाइक इट आप भी कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आधार रिपोर्ट का, वाई इट्स इन न्यूज़। न्यूज़ में जी ये इसलिए है क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 years आर completed नाउ, इट्स द 10th year ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आधार। एंड एक रिपोर्ट यहाँ पे आई है, रिपोर्ट जो है वो आई है, एक स्टडी की गई है ऑन 1,06,000 इंडियंस पे। और इसमें जो रिपोर्ट है या स्टडी उसका नाम है स्टेट ऑफ आधार ए पीपल पर्सपेक्टिव। आधार के बारे में लोगों का क्या विचार है उसके ऊपर ये स्टडी है बेसिकली। तो देखिए क्या है इसमें, उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं 2016 में द स्टेट ऑफ आधार इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन 2016 टू कंट्रीब्यूट टू ए डेटा ड्राइवन डिस्कोर्स ऑफ ऑन आधार। 2019 में जो है सर्वे किया गया था ऑलमोस्ट 1,67,000 हाउस होल्ड्स पे, जो 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अक्रॉस। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि वो देखना चाह रहे थे कि आधार इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग, क्या आधार किस तरह से चल रहा है, हेल्पफुल है या नहीं है। तो उसी के बारे में है ये। बैकग्राउंड इसका ये है कि आधार इज़ हमें, आप सबके पास भी होगा, मेरे पास भी है, हम सब ने देखा है आधार कार्ड हमारा 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसके ऊपर होता है। उसे इशू कौन करता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, टू द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनको दिया जाता है। देखिए ये इस कोड में, इसमें आइडेंटिफिकेशन कोड में क्या लिखा जाता है क्या नहीं इतना नहीं पूछते। अगर आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी उसे देख सकते हैं, कोई आप दूसरे एग्जाम्स के लिए हो सकता है वहाँ पूछा जाए, यूपीएससी ये एग्जाम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। हाँ, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट इज़ यूआईडीआई इज वट एवर यू प्रोनाउंस इट, इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंदर। एक लीगल अथॉरिटी बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें 4 पीस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं एंड अलोंग विद बायोमेट्रिक्स डेटा, आपकी आइज का और उसका जो है थंब का वो होता है, थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन टू, तो वो होता है, उसके बेसिस पे है। उसके बाद है आपका ये, इन एडिशन आधार हैज़ क्रिएटेड न्यू फीचर एज द वर्चुअल आईडी। अब ये देखिए, आपने देखा कि आधार हर जगह एवरीवेयर आप यूज़ कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आईडी का एक वो बन गया है जो हर जगह यूज़ किया जा रहा है, हर जगह लीगल है, वैलिड है, चल रहा है। That help protect an individual privacy. An important objective of Aadhaar has been to improve the ability of state to provide efficient, transparent and targeted delivery of welfare service. देखिए आधार से अगर कनेक्ट हो गए हैं लोग तो एक ये बड़ी चीज़ थी, और इससे कितने ज़्यादा लोग इजीली कितनी सारी सर्विसेज अवेल कर पा रहे हैं। आधार का मोटिव भी बेसिकली ये था कि एक ऐसी एक वर्चुअल आईडी जो अवेलेबल हो, जिसकी हेल्प से सभी इंडियंस कहीं पे भी किसी भी तरह से आइडेंटिफाई किए जा सके। तो मेन पर्पस तो इसको बनाने का यही था। उसके बाद है की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, गेटिंग आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव में क्या है, आधार इन इंडियाज मोस्ट, देखिए यूबिक्विटस क्यों है ये इसलिए है क्योंकि इसका मतलब होता है एवरीवेयर।
देखिए अभी वोकैब पे भी आप काम करते रहिए, तो इट्स एवरीवेयर, देखिए आप हर जगह इट्स एप्लीकेबल। फॉर्म ऑफ आईडी टुडे विच प्रोवाइडेड द फर्स्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर एन एस्टिमेटेड कितने लोगों को, 65 to 70 मिलियन इंडिविजुअल को का ये फर्स्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बन गया है। बहुत से स्टेट्स में ऑलमोस्ट they have achieved 99%, और states like Assam and Meghalaya are exceptions with enrollment जहाँ पे 50% भी नहीं हुआ है। तो स्टेट वाइज इन्होंने बताया। कंसर्न ये है कि साइजेबल माइनॉरिटी ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन स्टिल डू नॉट हैव आधार। बहुत सारे माइनर्स एंड बहुत सारे अडल्ट के पास मतलब कुछ माइनर्स और कुछ अडल्ट के पास अभी आधार नहीं है। सम ऑफ देम इनरोल्ड इन आधार हैव एरर, किसी की एरर्स हैं उनके आईडी में, फिंगरप्रिंट्स ऑथेंटिकेशन फेल है, उसमें कुछ फेलियर है फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो उनका सही से नहीं बना है। तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट बताए। ऑब्वियसली आपको विजन से एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, देर इज नथिंग ब्लैक और वाइट, इट्स ग्रे, तो बीच का जोन रहता है हमेशा। फैक्ट फाइंडिंग 95% ऑफ अडल्ट हैव आधार एंड 75% चिल्ड्रन हैव आधार, ये फैक्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद है 8% ऑफ पीपल डू नॉट हैव आधार और एन एस्टिमेटेड 102 मिलियन पीपल, इतने लोगों के पास नहीं है। 80% ऑफ द बेनिफिशियरीज फील आधार हैज़ मेड पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन सिस्टम। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल गई अभी, इवन लॉकडाउन में अभी कह रहे हैं कि इतने लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मिला है। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आई एम नॉट इवन फेवर ऑफ इट, लेकिन जो चीज़ है वो बोली जाएगी कि आज से 5-6 साल पहले अगर हम देखें तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। ऑल्दो जिन लोगों के पास पहुँचे हैं पैसे, नहीं पहुँचे हैं ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ स्कीम्स और अनाउंसमेंट इतनी अच्छी हुई हैं। और आई पर्सनली ऑब्जर्व दैट कि बहुत सारे लोगों तक उनके पास अब इस लॉकडाउन में भी फूड ग्रेन और सब पहुंचा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि 80% पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने यहाँ पे प्ले की है। मनरेगा सोशल पेंशन्स, जो पहले क्या होता था, जो अब ये सोशल पेंशन किनको है, जो ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको दी जाती है। पहले उनकी पेंशन जो लोग हैं ही नहीं उनके नाम के भी लोग पैसे खा रहे थे, इस तरह की सिचुएशंस आपकी थी। और दूसरा ये था कि जो उधर जो गांव वगैरह में है जो बीच के लोग होते थे वो उनकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेते थे, उन तक पैसा नहीं पहुंच पाता था। अब आधार से कनेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली जब ये स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा अभी उन लोगों के लिए ये स्टार्ट करना, बैंक जाना मुश्किल था, बट लेकिन अब उनके थ्रू ये होने लगे तो भी डायरेक्टली दे कैन यूज देयर मनी, और यहाँ पे फ्रॉड्स और इस तरह की चीज़ें कम हो गई हैं और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और ये पीडीएस सिस्टम में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसके बाद है अभी कह रहे हैं यूजिंग आधार के पॉजिटिव फैक्टर फिर से हैं। आधार इज बिकमिंग इंडियाज डिफॉल्ट आईडी बनता जा रहा है ये। दोस हु हैव आधार यूज इट रेगुलरली एंड अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज में यूज कर रहे हैं। 80% ऑफ रिस्पोंडेंट फेल्ट दैट आधार हैड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। 80% लोग ये मानते हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कंसर्न ये स्टिल मार्जिनलाइज ग्रुप फेस आधार रिलेटेड एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्विस, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सक्लूड हो गए कुछ सर्विसेज से। मोर ओवर नियरली 34% ऑफ इंडियंस वरी अबाउट लिंकिंग आधार टू मैनी सर्विस। अब उनको खतरा ये है कि भाई इतनी सारी सर्विसेज से आप आधार को जोड़ रहे हो, कोई भी फ्रॉड, कोई भी आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए कि वो किसी बेसिक सर्विस को ही एक्सेस ना कर पाए। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल आईडी जो है वो भी सही नहीं है, तो वो उनको लगता है ऐसा। बिकॉज ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल 0.8% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस एक्सक्लूजन ड्यू टू आधार रिलेटेड रीजन्स फ्रॉम अ की वेलफेयर सर्विस। कह रहे हैं बहुत ऑलमोस्ट 0.8%, ओनली 0.8% डेटा इज हेयर। 0.8% पीपल वो कह रहे हैं कि हमें एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि हमारे पास आधार नहीं था, उसकी वजह से जो हमें पहले सर्विसेज मिलती थी मनरेगा, पीडीएस, वॉट एवर जिनकी भी जिन पे हुआ है, तो अब वो एक्सक्लूड हो गए हैं क्योंकि उनके पास आधार नहीं है। तो ये एक फैक्टर नया सामने आया है। उसके बाद सिमिलरली नॉट ओनली अ फैमिली member Aadhaar is required for most school enrollments। कह रहे school enrollments in some cases आधार affected children access to welfare। देखिए क्या है, स्कूल इनरोलमेंट्स में भी अभी देखो, क्योंकि आधार बच्चों का भी बन सकता है, माइनर जो है उनका भी बन सकता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को उनका बेनिफिट नहीं मिल पाया। ऑलमोस्ट 15 million children missed out on one or more midday meal because of difficulty with आधार। क्योंकि देखिए मिड डे मील्स जहाँ पे मिलता है जिन स्कूल्स में मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है
उनको बेनिफिट दिया जाता है, दिन का खाना स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। अब उनके पास आधार कार्ड नहीं थे, तो अभी उन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया आधार कार्ड से। मोटिव ये था कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी वजह से 15 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उन तक मिड डे मील का बेनिफिट नहीं मिल पाया, उनको डिफ़िकल्टी हुई। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट बताएंगे। उसके बाद है परसेप्शन, सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। परसेप्शन में पॉजिटिव, 90% ऑफ पीपल ट्रस्ट देयर डेटा आर सेफ इन आधार सिस्टम। वो 90% मानते हैं कि भाई सब कुछ सही है, वी ट्रस्ट इन इट। 61% ऑफ वेलफेयर बेनिफिशियरीज ट्रस्ट दैट आधार प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर बेनिफिट। जैसे ये किन लोगों के लिए बेनिफिट हुआ है, मैं फिर से बता रही हूँ, पीडीएस जो था, और जो ये सोशल बेनिफिट जो ये हमारे बुजुर्ग और इनको जो पैसे मिलते थे, उन पहले क्या होता था कि उनके पैसे कोई उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से उनको उनके जो बेनिफिट था वो उन तक पहुंचा है, एक्सेस कर पाए हैं वो अपना बेनिफिट। उसके बाद एक कंसर्न ये है कि माइनॉरिटी वरी अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द आधार। कह रहे हैं कि भाई कुछ मिसयूज हो सकता है। 2% ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस फ्रॉड, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, दे सी आर रिलेटेड टू आधार डिमिनिशिंग देयर ट्रस्ट। वो कह रहे हैं भाई हमारे साथ तो हो गया, 2% लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और हम कह रहे हैं कि हमारा तो इसमें कोई जो है ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ यूजर्स अक्रॉस स्टेट्स। आधार यूसेज वेरिड अक्रॉस स्टेट्स बाय बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड नंबर ऑफ सर्विस। अलग अलग स्टेट्स में वेरी किया है, कुछ कुछ स्टेट्स में मैंने आपको भी बताया था 99% को भी क्रॉस कर दिया है कुछ स्टेट्स ने, और असम और मणिपुर था शायद, उधर 50% भी नहीं पहुंचा। मणिपुर था, मेघालय था, चेक कीजिए, कर लीजिएगा। यूज ऑफ नंबर ऑफ, वो यही कह रहे हैं कि सबका अपना अलग अलग है। अब आधार परफॉर्मेंस इज बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर दैट रिलेट टू बोथ इम्प्लीमेंटेशन एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। आधार सक्सेसफुल जब होगा जब उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। एंड सेकेंड इज लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए आप कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे, लेकिन वहाँ पे सर्विस ही अवेलेबल नहीं होगी, तो हाउ विल दे अवेल द बेनिफिट ऑफ आधार। तो ये इन्होंने बताया, इस वजह से वेरी कर रहा है। उसके बाद वे अहेड दे आर सेइंग एवरी डिसीजन टू मेक आधार मैंडेटरी फॉर सर्विस प्रोविजन शुड बी केयरफुली कंसिडर। देखिए सभी चीज़ों से जोड़ना भी ठीक नहीं है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुली उस पर वॉच रखनी चाहिए। एज मेकिंग आधार मैंडेटरी एज लेड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर एंड अदर सर्विसेज। Improvement in on the ground process related to Aadhaar should be done by designing efficient system। कह रहे उसको इम्प्रूव करो, एफिशिएंट सिस्टम ड्रॉ करो, कीपिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन माइंड। देखिए आप आज अगर हम बात करें, हम एक बहुत अच्छी सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी है, कोई भी अच्छी सिटी है, वहाँ पे हर चीज़ की कनेक्टिविटी है, आपको इंटरनेट मिल जाता है, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई भी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन उन गांव के बारे में सोचिए जहाँ पे किसी भी तरह की कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सोचते हुए, माइंड में रखते हुए चीज़ें बनाइए, और कोई अपडेशन वगैरह हो रही है तो उसका भी ध्यान रखिए, बिकॉज उन लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम अच्छी जगह रह रहे हैं तो हम उस चीज़ को हम नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ हमारे जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो उस तरह की सिचुएशंस में भी रह रहे हैं, तो हमें उनको भी कंसीडर करना चाहिए। As more services are linked to Aadhaar, easy access as well as, oh sorry, what I was doing this, हाँ ठीक है, vulnerable sections of society in mind. As more services are linked to Aadhaar, easy access as well as seamless updation and authentication will become ओनली मोर क्रिटिकल। अब देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आधार है तो उसका अपडेशन होगा टाइम टू टाइम, और जब ये अपडेशन हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। और देखिए अभी इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी करोगे तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम आप कुछ कीजिए। डिफरेंट स्टेट इम्प्लीमेंट आधार इन अ वेरी डिस्टिंक्ट वे। अलग अलग स्टेट ने उसको अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया है। कुछ लोगों ने कुछ स्टेट्स ने, एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जिन्होंने आपका जो है बहुत इनोवेटिव वे में उसको यूज़ किया है और काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम्स उसके थ्रू सक्सेसफुल की हैं। तो हमें उनसे सीखना है और किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखना है। which represent an opportunity to innovate and learn from each other's success
प्रैक्टिस कह रहे हैं भाई, चलिए एक दूसरे को देख के सीखते हैं, स्टेट में यही होना चाहिए। हमारे तो पता नहीं सीखते हैं नहीं सीखते, बट होना तो यही चाहिए। Therefore, Aadhaar needs to keep involving as the people it serves and their needs keep changing with the help of combined effort from government, civil society and residents। सभी का, सबका साथ सबका विकास, तो गवर्नमेंट भी आए, ठीक है जी, सिविल सोसाइटी भी आए हमारी, और रेजिडेंट्स भी आए, तो उन सभी के साथ मिलके हम इसको और इम्प्रूव्ड वे में बना सकते हैं। ये न्यूज़ में इसी वजह से था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी से जल्दी आपको सब बुकलेट्स अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आप इनको इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।